ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। हमने इससे पहले स्ट्रक्चर देख लिया था सलाइवरी ग्लैंड्स का। ठीक है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सलाइवा जो है ना सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस कैसे होता है और उसकी सिक्रीशन कैसी होती है। तो आपको पता है कि सिक्रीटरी एसी नाए होते हैं, जो बेसिक सिक्रीटरी यूनिट्स होते हैं। उसमें 2 to 8 या 2 to 10 जो है ना आपके सिक्रीटरी सेल्स होते हैं एक सिक्रीटरी एसी नाए में, जिसको हम सिक्रीटरी यूनिट भी कहते हैं ना, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। तो एक सिक्रीटरी यूनिट में 2 to 10 जो आपके सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जैसे सीरस एसी नाए में सीरस सेल्स होते हैं, और आपके म्यूकस एसी नाए में म्यूकस सेल्स होते हैं। तो यही जो है ना सलाइवा की प्रोडक्शन कराते हैं। अब आपको पता है कि सलाइवा बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं सीरस, और सीरस या वाटर सिक्रीशन, जिसमें आपका क्या होता है, मेनली वाटर प्लस साल्ट्स आ जाते हैं। साल्ट्स में आपका क्या आ जाता है, सोडियम प्लस क्लोराइड और पोटाशियम और बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ये जो आपका सीरस या वाटरी, अच्छा प्लस इंजाइम्स भी आ जाते हैं जैसे अमाइलेज वगैरह। अच्छा, ये जो आपका इस हम कहते हैं जो वाटर प्लस साल्ट प्लस इंजाइम वाला जो सलाइवा होते हैं, इसको हम कहते हैं वाटरी सलाइवा। ठीक है ना। या इसको हम कहते हैं सीरस या वाटरी सिक्रीशन कहते हैं। ये जो आपकी सीरस या वाटरी या इलेक्ट्रोलाइट्स वाली सिक्रीशन है, ये किसके अंडर होती है, पैरासिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। और जो आपका प्रोटीनिश सिक्रीशन होती हैं, जिसमें मेनली आपकी म्यूसिन्स और एंजाइम्स आ जाते हैं, ये किसके कंट्रोल में होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में होती है। ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसमें यानी म्यूकस सिक्रीशन या प्रोटीनिस सिक्रीशन मेनली आ जाती है। तो इसकी सिक्रीशन बेसिकली होती किस तरह है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन किस तरह बनती है, थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले होता क्या है कि आपका न्यूक्लियस पड़ा होता है सेल में, न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए आता है। मैसेंजर आरएनए आपका ट्रांस उसमें फिर जो है ना ये आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स पड़े होते हैं, राइबोसोम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, और ये क्या करता है, राइबोसोम ट्रांसलेशन करता है और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करा देता है। इसी तरह फिर जो है ना आपके आगे क्या पड़े होते हैं, ये आपके क्या पड़े हैं, गोल्जी अपरेटस पड़ा है। गोल्जी क्या करता है, इसमें मॉडिफिकेशन करा के ये क्या बना देता है, सिक्रीटरी ग्रेन्यूल, जिसमें आपके क्या पड़ते हैं, एंजाइम्स और साल्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये एक फाइनल प्रोडक्ट बन गई अब आपकी। अब होता ये है कि इस फाइनल प्रोडक्ट में ना ये सेल की, ये सेल है आपका सिक्रीटरी सेल। जैसे एक सिक्रीटरी एसिड से मैंने एक सेल उठाया और इसको मैंने जूम करके दिखाया। ठीक है। तो ये आपका सेल है और ये सिक्रीटरी ग्रेन्यूल फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब इसने होना है रिलीज। तो ये जो अच्छा, इसमें जो है ना म्यूसिन वगैरह बनी, क्योंकि हम सिंपैथेटिक पढ़ रहे हैं तो म्यूसिन सिक्रीशन है। तो इसमें ये जो म्यूसिन प्रोटीन जो है ना बन गए सारी, इसने आगे जाके सिक्रीट होना है। तो ये ऐसे सिक्रीट नहीं होता, इसको कोई ना कोई जो है ना सेल को सिग्नल मिलता है, तो उस सिग्नल के जरिए ये जाके इसकी सिक्रीशन तब होती है। अब वो सिग्नल कौन सा होता है, अब हमें पता है कि वो सिग्नल किसके कंट्रोल में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब होता ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें आपके क्या आ जाती है, नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन, इसमें एपिनेफ्रीन भी होती है, और नॉर एपिनेफ्रीन, इनका दूसरा नाम एड्रेनालिन भी होता है, नॉर एड्रेनालिन भी होता है। ठीक है ना। तो ये सिक्रीटरी आपका न्यूरोट्रांसमीटर आता है। ये जो आपका सिक्रीटरी सेल होता है ना, सिक्रीटरी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर। ये जो आपको 7 सरपेंटाइन रिसेप्टर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बीटा रिसेप्टर। ये जो बीटा रिसेप्टर होता है, इस पे जब लगता है ना ये वाला आपका नॉर एपिनेफ्रीन, ये नॉर जब इस पे लगता है तो ये कनेक्टेड होता है एडिनाइल एडिनाइल साइक्लेज इंजाइम के साथ। ये जो एडिनल साइक्लेज इंजाइम होता है, ये एटीपी की कन्वर्जन करा देता है फिर किस में, साइक्लिक एएमपी में। जब साइक्लिक एएमपी में इसकी कन्वर्जन कराता है, तो इस तरह जो है ना आपका ये साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब इस साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होता है, तो ये जाके एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। ये जो आपका प्रोटीन काइनेज होता है, ये फिर आके फास्फोराइलेशन करता है किसकी, फास्फोराइलेशन करता है कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और वो एक्टिवेट करती है ये जो ग्रेन्यूल्स होता है ना, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, इसकी जब फास्फोराइलेशन होती है ये एक्टिवेट होता है और ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह ये मूव करता है, फिर यहाँ से मूव करता है और ये सेल मेम्ब्रेन के पास आता है, और यहाँ पे जो है ना ये फ्यूज कर जाता है। ओके। तो हमने देखा कि यहाँ से आया और ये यहाँ पे जब फ्यूज करता है, फ्यूज करके जो है ना फिर यहाँ पे इसके ये जो मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज करती है, और यहाँ पे इसके जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होता है, फिर ये एपिकल एंड से, ये इसका एपिकल एंड है, ल्यूमिनल एंड। तो ये एपिकल एंड से फिर ये इधर सिक्रीट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम म्यूकस सिक्रीशन करता है।
अच्छा, ये जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, नॉर 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 एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर आया, उसने बीटा रिसेप्टर के साथ लगा। बीटा रिसेप्टर कनेक्टेड था एडिनल साइक्लेज के साथ, जब ये एक्टिवेट हुआ तो ये भी एक्टिवेट हो गया, इसने कन्वर्ट किया एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। अच्छा, साइक्लिक एएमपी का जब लेवल इंक्रीज हो, उसने क्या किसको एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट है, उसने फास्फोराइलेशन की किसकी, यहाँ पे इसकी जो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होता है ना, इसकी मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होती है, उसकी फास्फोराइलेशन करता है। जब इसकी फास्फोराइलेशन होती है, ये एक्टिवेट होके मूव करना स्टार्ट कर देता है किसकी तरफ, आपका ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ, इसके साथ फ्यूज हो जाता है और अपने सिक्रेटरी जो इसमें जो कंटेंट होता है अपना, ये रिलीज कर देता है। तो इस तरह ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके जरिए इसकी सिक्रीशन होती है। अब ये हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए। सिक्रेटरी एसिनाइ जो होता है, जिसको हम सिक्रेटरी यूनिट भी कहते हैं, उसमें ये पढ़ रहे हैं, ये और ये। जैसे एक सेल को मैंने देखा, तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस एक सिक्रेटरी एसिनाइ के सारे सेल्स में कंटिन्यू होगा। ओके, तो ये सीरस एसिनाइड, ठीक है ना। इससे आगे आता है आपका, अच्छा, ये जो प्रोडक्शन होती है बेसिक, जो प्राइमरी सलाइवा होता है ना, वो सीरस एसिनाइड प्लस इंटरकलेटेड डक्ट में होता है। यानी यहाँ तक जो सलाइवा होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सलाइवा, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस अभी प्राइमरी सलाइवा, अभी जो स्ट्राइटेड डक्ट होती है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, उसमें मॉडिफिकेशन होती है।